बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पोर्ट्स राउंड के अंदर मैं हूं ज़बान कुरैशी। नाज़रीन, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने यूं तो अच्छे खेल का मुजाहरा किया, लेकिन चंद सवालात वो हैं जिन्होंने अजीब व गरीब किस्म की कशमकश में हर एक देखने वाले को मुब्तला कर दिया। पाकिस्तान के पास अपनी तैयारियों को और हतमी प्लेइंग 11 को फाइनल करने का ये आखिरी मौका था, मगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हैरानकुन तौर पर सबसे पहले तो ब्लंडर ये किया कि खुद कैप्टन बाबर आजम वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक एक मैच पहले यानी कि ऑस्ट्रेलिया से वार्म अप मैच में रेस्ट पर बैठ गए। शादाब खान टॉस के लिए आए। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने हैरानकुन तौर पर देखा कि 35 ओवर गुजरने के बाद बाबर आजम ना सिर्फ फील्ड में आए बल्कि उन्होंने फिर कप्तानी भी संभाली और फिर बैटिंग में वन डाउन पोजीशन पर नहीं आए, अब्दुल्ला शफीक को भेज दिया और फिर नंबर 5 पर खुद बैटिंग के लिए आ गए। लेकिन हैरानकुन और दिलचस्प कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। बाबर आजम जब नंबर 5 पर बैटिंग पर आए तो ऑस्ट्रेलिया ने एक अजीब व गरीब डिसीजन लिया। उस वक़्त 91 रन पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और पाकिस्तान 355 रन चेज़ कर रहा था। 4 विकेटें 91 रन पर गिरा देने के बाद लग तो यही रहा था कि शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम 150 पौने 200 से ज़्यादा रन नहीं बना सकेगी, लेकिन फिर वहाँ पर इफ्तिखार अहमद और बाबर आजम के दरमियान शानदार सेंचुरी शराकत एक इनिंग्स लगती है जिसमें दोनों ने मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सहारा दिया और पाकिस्तान को बहुत आगे की जानिब और बड़ी स्पीड से ले गए। लेकिन यहाँ पर भी एक फिर मुहिम्मा हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने अपने ना तो मेन लाइनअप के बॉलर्स को यूज़ किया उस दौरान, ना ही जो 15 के स्क्वाड में बाकी 2-3 रिजर्व प्लेयर थे उनको इस्तेमाल किया, बल्कि पार्ट टाइम बॉलर से बॉलिंग करवाते रहे। मार्कस लबुशाइन इस दौरान बॉलिंग करते रहे, इस दौरान स्टीव स्मिथ बॉलिंग करते रहे और फिर डेविड वार्नर भी करते रहे। अब इन चीज़ों को लेकर ये सवालात उठना शुरू हुए कि अपने मेन लाइनअप बॉलर से प्रैक्टिस नहीं करवाई गई, अपने रिज़र्व खिलाड़ियों को इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इतने अहम मौका पर कि जब आप अपने टीम को फाइनलाइज करते हैं, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे होते हैं, हैरानकुन तौर पर एक भी स्पिनर को यहाँ प्रैक्टिस का मौका नहीं दिया गया। और फिर हमने इससे भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये देखी कि क्रूशल वक्त में बाबर आजम 90 रन पे रिटायर्ड हर्ट होकर आउट हो गए, पाकिस्तान मैच हार गया। अब यहाँ पर 2 सवालात हैं। एक सवाल तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने क्यों उस वक़्त के जब 91 पे 4 आउट हो गए तो अपने मेन बॉलर को हटा दिया और स्पेशलिस्ट बॉलर के बजाय जितने भी टाइम उनके पास डेविड वार्नर की बात कर लें, स्टीव स्मिथ की बात कर लें, पार्ट टाइम बॉलर लगाई रखे, क्यों? और फिर बाबर आजम 90 पे आखिर क्या वजह थी कि अपनी सेंचुरी छोड़कर रिटायर्ड हर्ट होकर चले गए और बाद में पाकिस्तान को फिर शिकस्त भी हुई। हालांकि अगर वो जिस फॉर्म से खेल रहे थे खेलते रहते तो पाकिस्तान बआसानी शायद 2-3 ओवर पहले ही मैच अपना जीत लेता। पहले बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की जानिब से पार्ट टाइमर लगाने की। देखें, क्रिकेट जो है वो गेम ऑफ प्लानिंग है। आप प्लानिंग करते हैं। एशियाई कंडीशन में जब आप खेल रहे होते हैं तो वहाँ स्पिनिंग ट्रैक होता है, आपको स्पिनर्स की मदद से हेल्प आउट करके अपने मैचेस को जीतना होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम जो इंग्लिश टीमें हैं उनका ये मिजाज है कि वो फास्ट बॉलर से अटैक करते हैं। वो अमूमी तौर पर 3-2 से कम आते हैं, 4-1 से आते हैं, यानी कि 4 फास्ट बॉलर 1 स्पिनर या 3 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर। और यहाँ पर भी उनको पता है कि एशियाई कंडीशन के अंदर बिलखुसूस एशियाई टीमों के खिलाफ स्पिनर्स की हरबा कामयाब नहीं होगा, फास्ट बॉलर से ही अटैक करना होगा। ऐसे में उन्होंने इस मौके को गनीमत जाना कि एक बेहतरीन नंबर 1 साइड पाकिस्तान क्रिकेट टीम, जिनके बैट्समैन भी 3 बैट्समैन टॉप 10 में मौजूद हैं। बाबर आजम नंबर 1 पर मौजूद हैं, फ़खर जमान नंबर 10 पर हैं, इमामुल हक नंबर 6 पर मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद भरपूर फॉर्म में और स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं। सऊद शकील वन ऑफ दी वेरी फाइनेस्ट बैट्समैन है मिडल ऑर्डर में, जो कि स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। उनका प्लान ये था कि हम अपने पार्ट टाइम जो स्पिनर हैं उनको इस्तेमाल करेंगे ताकि अगर वर्ल्ड कप में आगे जाके वो 4-1 कम्बिनेशन से जाते हैं और उस सूरत में जाहिर है कि स्पेशलिस्ट एक स्पिनर के साथ खेलते हुए अगर विकेट के ऊपर उनको स्पिनर्स को मदद मिलती है और अच्छा बॉल ग्रिप होता है, ग्रिप हो रही होती है बॉल की पिच पर और स्पिन वो अच्छा हो रहा है, तो उस सूरत में उनके पास जो उनके बैटिंग के अंदर बैट्समैन है जो कि पार्ट टाइम बॉलिंग कर सकते हैं, उनकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उनको इन पिचेस पे बॉलिंग करने का आइडिया हो जाए। यही वजह थी कि उन्होंने अपने मेन स्पिनर्स को इस्तेमाल करने के बजाय इनको प्रैक्टिस का मौका दिया।
جہاں تک بابر اعظم کے 90 پہ ریٹائرڈ ہرٹ ہونے کی بات ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ جذبہ خیر سگالی کے تحت آؤٹ ہوئے، کیونکہ بابر اعظم کے ریکارڈ کو لے کر بہت بات کی جاتی ہے، مگر ان پر ایک لیبل لگتا ہے خود غرض، کہ وہ اپنے اننگ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ٹیم کی کیا کنڈیشن ہے اس وقت، آپ کو رن ریٹ کیا چاہیے، وہ اس پر زیادہ فوکس نہیں کرتے، اپنی پرفارمنس پر ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اپنے ریکارڈ بنانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ دیٹس وائی انہوں نے 90 رن پر اپنی اننگ کو اس وقت کہ جب وہ 59 بال پر شاندار اننگ کھیل چکے تھے، اس لیے ریٹائرڈ ہرٹ ہوئے، تاکہ ان پر یہ لیبل جو لگا ہوا ہے کہ وہ اپنی سنچری کے لیے کھیلتے ہیں وہ چھٹ سکے۔ لیکن وارم اپ میچ تھا، نہ یہ کہیں پر کاؤنٹ ہو رہا ہے، نہ اس کی کوئی پرفارمنس ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ کھیلتے ان کو بھی فائدہ ہوتا، پاکستان ٹیم کے آسٹریلیا سے 355 رن کو چیز کرنے کے بعد جیت جانے سے ٹیم میں کانفیڈنس بڑھتا، تو یہ بظاہر انہوں نے اپنے اوپر جو ایک لگا ہوا الزام ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹا وہ یہاں پر پاکستان ٹیم کو کانفیڈنس کے اعتبار سے اگر بات کریں تو مشکلات میں ڈال کر گئے۔ تو یہ اصل میں ساری سٹوری تھی، لیکن سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں نے مختلف کہانیاں سنائی، کچھ نے کہا میچ فکس تھا، کچھ نے کہا کہ پاکستان آسٹریلیا کی ڈیل ہو گئی ہے، مطلب جس کے دل میں جو بات آئی وہ کہتا گیا۔ بہرحال حقیقت یہی تھی۔ کرکٹ سے متعلق اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہیے اور جڑے رہیے پاک نیوز ڈیجیٹل سے۔